ये आज भारत सरकार द्वारा संसद के पटल पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020-21 का जो बजट सदन के पटल पे रखा गया था, उसी के संदर्भ में सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री के द्वारा सभी जनपदों में ये प्रेस वार्ता होनी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आप सबके बीच में आए हुए हैं और उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ 2020-21 का, वह हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, चूँकि कोरोना काल एक ऐसा दौर था कि उससे पूरी दुनिया आहत थी और आज भी आहत है, और इसलिए कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया। जल जीवन शक्ति मिशन को करके हर घर में नल के जरिए जल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, और इसके अलावा सड़क को जोड़ने का काम, या इसके अलावा हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना होती है वो उन्होंने करने का काम किया है। और इसलिए एक हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में और दुनिया के मानचित्र पे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आने का, एक विकसित देश के रूप में हिंदुस्तान को जाना जाए, इस दिशा में यह बजट रहा है और उसी बजट के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप सबके बीच में आए। पेपरलेस बजट की बात कही जा रही है, आप लोगों की तैयारी भी की है, कैसे इसको देखते हैं, कितना इसमें? बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि हम लोग विधानसभा के सदस्य आज 8-9 सालों से हैं और हम लोग लगातार देखते हैं कि जब विधानसभा चलती है तो बहुत सी मोटी मोटी पुस्तकें मिलती हैं। जब हम लोग विधायक थे तो आज मंत्री हैं तो पता चले कि एक एक दिन में 25-25, 30-30 पुस्तकें मिलती थी। घर जाकर के कहीं थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया तो कर लिया, आज भी नहीं तो पढ़ा रहता। और इसलिए यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संसद के पटल पर की, और फिर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पहल को लागू किया और बहुत बेहतर है। कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया और सबको हर सूचना उपलब्ध हो जाए, तो इस दिशा में पेपरलेस वो है। सपा के एक नेता कह रहे हैं कि इससे कागज उद्योग पे कुठाराघात होगा, नुकसान होगा, ऐसे पे इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सपा के नेता क्या कहेंगे क्या करेंगे वो उन लोगों का विषय है। कभी अंग्रेजी हटाने की बात करेंगे, कभी हिंदी लागू करने की बात करेंगे और अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा करके अंग्रेजी सिखाने का काम करेंगे। तो इससे उद्योग जगत पे क्या असर पड़ने वाला है वो ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। ये हो सकता है कि उन लोगों को चलाने ना आता हो, चलाने में तकलीफ हो सकती है, चाहे इसको समझने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ज़्यादा दर्द हो सकती है। आप जनपद में आए हैं, चारों तरफ धूल की गुब्बारे उड़ रहे हैं, आदमी मोटरसाइकिल से परेशान है, ऐसे में कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार राज्यमंत्री भी हैं, कैसे अधिकारी? देखिए, जौनपुर जनपद को तो हम लोग बहुत दिन से, जब प्रभारी मंत्री नहीं थे तो भी हम लोग जौनपुर जनपद से जाते रहे हैं, तो देखते रहे कि यहाँ की बड़ी पुरानी ये समस्या रही। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हम लोग कह सकते हैं कि सड़क का भी नेटवर्क, और विशेष रूप से माननीय गिरीश यादव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी मनीष जी और रमेश जी और जिलाध्यक्ष जी मछली सर और तमाम लोग, हम लोग कह सकते हैं कि पिछले अगर कई सालों की तुलना की जाए तो जो योगी जी के राज में 4 साल के अंदर इस जौनपुर जनपद में पैसा आया है और जिस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, पिछले कई वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ। जब विकास का कार्य होगा, कहीं सीवर बनेगा, जैसे हमें उम्मीद है कि सीवर लाइन में ही कम से कम 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो जब सीवर के लिए सड़क की खुदाई होगी और उसको पुख्ता इंतजाम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो होगा। कहीं ना कहीं जब सड़क बनेगी, यह एक ऐसा शहर है जहाँ पे 3-3, 4-4 फ्लाईओवर है, जो रेलवे की क्रॉसिंग, अक्सर ये देखने को मिलता है कि रेलवे की क्रॉसिंग है और वो गिरी रहती है, उसे जाम के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ एनएच का भी मामला है, तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं, उस दिशा में सरकार का कदम है। गाजीपुर जौनपुर जनपद विकास की दिशा में है और विकास कार्य कहीं होगा तो सीवर का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है, इस पर पूछा जा रहा है आपसे कि देखिए, सरकार के हर एक योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, सरकार के बैरिकेटिंग नहीं है, माननीय मोदी जी परेशान है। पहली बात आप जानिए कि माननीय मोदी जी और योगी जी के राज में सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और वो कराना ही कराना है। उसी में सीवर भी वो भी होगा, ये धूल जो नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता धूल से कब तक रहेगी उसी में?
कब तक निजात पाएगी जनता? निजात अभी आप अभी नहीं हुआ। अभी अभी इस पे चर्चा हुई और अभी इस पे हट करके भी चर्चा होगी, ठीक ना। और उस पे काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और उसको जितना जल्दी होगा उसको कराया जाएगा। जो भी दिक्कतें होंगी उन दिक्कतों को भी निराकरण कराया जाएगा। ये फ्लाईओवर पिछली सरकार से पड़ा हुआ है, अभी भी रुका हुआ है मिर्जापुर मार्ग पर, इस पर देरी क्यों हो रही है जबकि डीएम साहब कह रहे हैं देखिए, वो प्रयास हम सबका है। ये पीछे भी बात आई थी, मार्च तक हम सबका प्रयास है कि मार्च अप्रैल तक ये पूरा कर लिया जाए। मंत्री जी, जिले में जो बजट के बारे में बता रहे थे, ऐतिहासिक बजट है, विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन उसके एवज में मात्र जनपद को 12 करोड़ रुपए ही मिले। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि कैसे विकास का खाता तैयार? देखिए, 12 करोड़ रुपए नहीं मिले होंगे, 731 करोड़ के सापेक्ष पैसे बहुत आए होंगे। यह हो सकता है कि कोरोना काल के चलते पूरे दुनिया की गतिविधि, पूरे देश की गतिविधि जहाँ पे बंद थे और उसमें जौनपुर जनपद में जहाँ पे हम लोग हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर किसी जनपद में आए होंगे तो जौनपुर जनपद में आए होंगे, क्योंकि जौनपुर के लोग सबसे ज्यादा देश के कोने कोने में हैं। और उसी तरीके से जौनपुर जनपद के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भी थे, रिकवरी दर भी जौनपुर के अंदर सबसे ज्यादा रही। और ये सब तमाम चीजों के बीच कोरोना काल से लड़ना, कोरोना को परास्त करना, विकास के रास्ते पे विकास के पहिए को लाना, ये सारी चीजें रही हैं। तो उसमें हो सकता है बाकी जो भी बजट प्रस्तावित है वो बजट का सदुपयोग होना ही होना है और पारदर्शिता के तौर पर होना। तो उसमें किसी तरीके की लूट की छूट की इजाजत किसी को नहीं। मंत्री जी, लेकिन 64,000 मनरेगा के मजदूर ऐसे थे, पिछले एक बार दिन का उत्तर रोजगार नहीं। प्रदेश सरकार ने सूचना संकुल के लिए 3 करोड़ रुपया जारी किया था और मार्च में आपने प्रेस वार्ता किया था जनपद के विकास की, उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था। आपने जिलाधिकारी महोदय तो उस समय आपने कहा, लेकिन वह 3 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, कोई कार्य नहीं। जैसा हम लोग प्रेस करके गए उसके तुरंत बाद ही 2-4 दिन बाद तो कोरोना आ गया, मुझे ठीक से याद है। नहीं, उसी समय 18 तारीख को हम लोग वो किए थे और 22 तारीख को 22 तारीख बंद हो गया। 3-4 दिन बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा प्रदेश, और जब प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम देश की भी बात कर सकते हैं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे प्रभावी जनपद कोई रहा, सबसे ज्यादा मरीज की संख्या कहीं रही, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट सबसे बढ़िया रहा और सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहीं पे आए, सबसे ज्यादा ट्रेन और बसें कहीं किसी जनपद में आई तो वो जौनपुर जनपद, जौनपुर जनपद में आई। ये जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं क्योंकि एक एक चीज की हम लोगों ने रिपोर्टिंग लिया है और रिपोर्टिंग लेके वो चला तो है। लैप्स नहीं हुआ होगा सर, पैसा बिल्कुल लिप्स नहीं हुआ होगा, उस पैसे का वो कार्रवाई कराएं सदुपयोग तो बात हो सवाल है जाएगी। मनरेगा को लेकर। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर यहाँ है, लेकिन 64,000 मजदूरों को एक भी दिन का काम नहीं मिला है मनरेगा जनपद जौनपुर। कितने दिन का? जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष में 64,000 मजदूरों को एक भी दिन का काम नहीं मिला है मनरेगा से। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कहा है तो संज्ञान में लाए तो हम इसको अभी समीक्षा बैठक हम लोग करके आ ही रहे हैं, ठीक ना। और जो जॉब कार्ड धारक होते हैं उन्हीं को काम मिलता है और जो जॉब कार्ड धारक रहे होंगे तो बिल्कुल उनको अच्छा, काम पुलिस मिला। कस्टडी में एक व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई, युवा की, जिले का नाम बड़ा प्रभावित हुआ है, उस पर आप कुछ कह रहे हैं? आप देखिए, हम सब के भी संज्ञान में आया और इस पे जिला प्रशासन के लोगों से इस पे बात भी हुई थी। हाँ। और कहीं लूट की घटना हुई थी और लूट की घटना में कुछ लोग पकड़ के आए थे और उसी में तबीयत खराब या जो भी कारण हो, इस तरीके की घटना हुई। उसमें कप्तान और कलेक्टर को तुरंत निर्देश दिया गया, वो पारिवारिक जन के पास गए। जो भी पारिवारिक जन ने कहा, जो तहरीर दिया, जितने लोगों के खिलाफ तहरीर दिया उतने लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमा कायम हुआ। उसमें हमारे समझ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और तुरंत घर के लोगों के तहत मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दिया गया और मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश के साथ साथ ये कहा गया है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ठीक ना। और जो भी गुनाह किया होगा उसको सजा जरूर मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। तो बिल्कुल सरकार का ध्यान उस पर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः इस मामले को भी संज्ञान में लिया है और सारी चीज की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो रही है। माननीय मंत्री जी, जो ये इसमें कहीं मंत्री जी ने इतना बढ़िया क्लाज ला दिया है कि गांव-गांव में जिम, गांव-गांव में खेल का मैदान, नगरों पार्कों, नगरों और पार्क। अरे भाई, ये जरूरी नहीं कि सारी चीज बजट के अंदर ही होना चाहिए। ये नरेगा मनरेगा के तहत हर ग्राम सभा में, हर ब्लॉक पे पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है और नरेगा मनरेगा के तहत और 14वां राज्य वित्त में हर एक सेक्रेटरी को, हर एक डीएम को यह आदेश है कि वो गांव-गांव में अगर ग्राम सभा की जमीन है तो वो बाउंड्री वॉल करके 3 ही ऐसा खेल है जिसके लिए 5 एकड़ से ऊपर और 5 बीघे से ऊपर का मिनी स्टेडियम चाहिए, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें हॉकी और जिसमें फुटबॉल है। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम की जरूरत है और इंडोर के लिए नरेगा मनरेगा और 14वां राज्य वित्त और 15वां राज्य वित्त
पर्याप्त ये गाइडलाइन में व्यवस्था दी गई है। अरे भाई हम बता रहे हैं कि जिक्र हो, ये बताइए कि जब नरेगा मनरेगा में ऑलरेडी हर जिला मुख्यालय पर पैसा है तो इस वजह से क्या मतलब है। और पहली बार की एक केंद्र सरकार का बजट है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार में खेल की जनपद में जो विकास कार्य है उसका लेखा जोखा आपने। अरे भैया मैं बता तो रहा हूँ, पहली ऐसी सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कि जब हम लोग बचपन में थे तो युवक मंगल दल का नाम सुना करते थे। आज युवक मंगल दलों को इस साल 25,000 युवक मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री हम लोगों ने बांटने का काम किया। पिछली बार 20,000 लोगों को खेल प्रोत्साहन सामग्री, गांव-गांव में आज ओपन जिम बन रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी जिम बन रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के थ्रू, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी